वेलकम फ्रेंड्स। जॉब की अपडेट के लिए एक वेबसाइट है freejobalert.com। ठीक है, freejobalert.com आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आकर हम डेली जो है आपको अपडेट देंगे कि कौन सी जो है जॉब आई है। इसमें खासियत है, यहाँ पर देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे बैंक का जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन है पहले, फिर देखिए अदर गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, यूपीएससी है, एसएससी है, अदर ऑल इंडिया एग्जाम्स है और फिर जो सबसे बड़ा है यहाँ पर स्टेट वाइज भी दिया है, डिफेंस है, रेलवे है। अब देखिए सारा स्टेट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, इस तरह से जो पूरा राज्य है वो सारा इसमें लिस्ट दिया गया है। इससे क्या होता है, आसान होता है किसी भी स्टेट वाले को जॉब सर्च करना यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर यदि आज के अपडेट के लिए बात करें, तो देखिए यहाँ पर आपको आईडीबीआई बैंक के लिए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है 2100। इसमें एनी डिग्री क्वालिफिकेशन है। इसका लास्ट डेट है आपको 6 दिसंबर तक। यहाँ गेट डिटेल्स आप करेंगे तो आपको इसका डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। इसका पीडीएफ भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर अदर कैटेगरी के लिए 1000 फीस है फॉर्म भरने का, और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 200 रुपये है। ऑनलाइन मेड में आप पेमेंट इसका कर सकते हैं। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ फी है 22 नवंबर से ही फॉर्म भरने का ये शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट इसका है आपको 6 दिसंबर तक। डेट ऑफ टेंटेटिव एग्जाम, एग्जाम के लिए भी दे दिया गया है यहाँ पे 30 से 31 दिसंबर 2023 है। इसका मिनिमम एज देखिए यहाँ पर 20 साल है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 25 वर्ष है मिनिमम एज लिमिट। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी है यहाँ पर, और कोई भी जो है पोजेस एनी डिग्री, कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए तो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 800 पोस्ट है और एग्जीक्यूटिव के लिए 1300 पोस्ट है। इसका आपको यदि नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा तो यहीं पर देखिए नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, क्लिक हियर है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाएगा। और फिर आपको यदि अप्लाई करना है तो यहीं पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पर क्लिक हियर है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए आईडीबीआई बैंक का यह वेबसाइट यहाँ पर ओपन होकर आ गया। तो इस प्रकार से आप इसका फॉर्म बहुत ही आसानी से इस वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको टोटल देखिए एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, अब दूसरा यदि देखेंगे आप एसबीआई सर्किल बेस्ड ऑफिसर 5280 पोस्ट है। इसमें भी कोई भी ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं। इसका भी लास्ट डेट आपको यहाँ पर है 12 दिसंबर तक लास्ट डेट है इसका। यहाँ भी हम गेट डिटेल्स करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर नीचे इसका जो भी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दिया हुआ होगा। यहाँ पे देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये फी है, और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी में आते हैं उनके लिए देखिए नील है, उनको पैसा लगेगा ही नहीं। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से। स्टार्ट डेट इसका है 22 नवंबर से ही शुरू हो चुका है फॉर्म भरना, और लास्ट डेट इसका है आपको 12 दिसंबर तक। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ पर दिया गया जनवरी 2024 में आपका एडमिट कार्ड इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम भी आपका जनवरी 2024 में ही है, टेंटेटिव है। इसका मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष है और मैक्सिमम जो है वो 30 वर्ष है। बाकी एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। यहाँ पे भी आप कोई भी एनी डिग्री है, कोई भी ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेट वाइज यहाँ पर सीट दिया गया, जैसे गुजरात, दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव, इस तीनों को मिलाकर 430 पोस्ट है। आंध्र प्रदेश में 400 पोस्ट है। इस प्रकार से अलग-अलग स्टेट का यहाँ पर देखिए पूरा लिस्ट दिया गया है। ठीक है, अब नीचे आपको यहाँ पर लिंक मिल जाता है अप्लाई ऑनलाइन, तो क्लिक हियर करेंगे तो आपको यहाँ देखिए तुरंत से एसबीआई का वेबसाइट ओपन हो गया। यहाँ पे जो फॉर्म जहाँ पे भराएगा ibpsonline.ibps.in पे। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन जानना हो तो यहाँ से आप क्लिक हियर करेंगे तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन जो है यहाँ से जान सकते हैं इसके बारे में। ठीक, कि कौन सी कैटेगरी में कितना सीट है, कौन से सर्किल में ये आता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, कौन सा लैंग्वेज होता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा आपका एसबीआई में ही है, क्लर्क का पोस्ट भी आया हुआ है, 8283 पोस्ट है। कोई भी ग्रेजुएशन वाले इसको फिलअप कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है वो 7 दिसंबर है। यहाँ पर गेट डिटेल हम करेंगे और फिर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर
यहाँ देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹750 इसमें फ़ी लगने वाला है और एससी, एसटी, फिजिकली हैंडिकैप्ड हैं, ईएसएम, डीईएसएम इनके लिए नील है, पैसा लगेगा ही नहीं। ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है उससे। और अप्लाई ऑनलाइन इसका 17 नवंबर से ही शुरू हो गया और लास्ट डेट इसका आपको 7 दिसंबर को है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा इसका जिसको पीटी बोलते हैं वो जनवरी 2024 दिया गया और मेन एग्ज़ाम आपको फरवरी 2024 में होने वाला है। मिनिमम एज लिमिट है इसका देखिए 20 वर्ष और मैक्सिमम एज लिमिट है 28 इयर्स। बाकी एज रिलैक्सेशन भी है, जो जिस कैटेगरी में आते हैं उनको। यहाँ पर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेट वाइज़ देखिए सीट दिया गया, जहाँ पर कि आपको पता चल रहा होगा सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में है 1781 पोस्ट है 1781। राजस्थान में देखिए 940 है। यहाँ पर आइएगा तेलंगाना में 525 पोस्ट है ना? यहाँ पे देखिए असम में 430 पोस्ट है और यदि बिहार देखिएगा बिहार में 415 पोस्ट है ना? इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्टेट वाइज़ पोस्ट भी दिया गया है। कर्नाटका में 450, गुजरात में देखिए 820 है ना? यहाँ पर आपको अप्लाई करना हो तो अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे लिंक दिया गया, क्लिक हियर। यहाँ से आप डायरेक्ट इस यहाँ पे पहुँच जाएँगे वेबसाइट पर और यहाँ से आप फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। डिटेल्ड आपको एडवर्टाइज़मेंट देखना हो तो नोटिफ़िकेशन है यहाँ पे, क्लिक हियर करेंगे, आपका नोटिफ़िकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? चलिए, इसके नीचे आते हैं यहाँ पर। यहाँ आप नीचे आइएगा यदि, तो देखिए जो लेटेस्ट वैकेंसी और है आपको एसएससी जो कांस्टेबल जीडी कहते हैं, यहाँ पर है 75,768 पोस्ट है, जो कि 10th क्लास पे ही होता है। बहुत भारी वैकेंसी है ना। गेट डिटेल करते हैं यहाँ पर। इसका देखिए आपको ऑल कैंडिडेट के लिए ₹100 इसमें फ़ी लगता है, किसी भी कैटेगरी से हैं। लेकिन यदि कोई महिला है, एससी-एसटी कैटेगरी में है, एक्स सर्विसमैन है, तो उनको पैसा नहीं लगेगा। बाकी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसका फॉर्म भरने का आपको डेट 24 नवंबर यानी आज से ही शुरू हो रही है और अप्लाई करने का लास्ट डेट आपको 28 दिसंबर तक है, ठीक है? उससे पहले ही फॉर्म फिल अप कर सकते हैं और इसका जो एग्ज़ाम का डेट है देखिए शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फरवरी 2024 में होगा, मतलब बहुत जल्दी ही जो है सारा काम होने वाला है। सबका एग्ज़ाम बहुत जल्दी-जल्दी ही है। इसमें मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है, 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज आपका 23 वर्ष है। 23 वर्ष तक मैक्सिमम जो है भर सकते हैं फॉर्म। बाकी इसमें भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो किसी कैटेगरी में आते हैं। इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन देखिए मैट्रिकुलेशन या 10th पास होना चाहिए, है ना? बाकी इसमें देखिए बीएसएफ में यहाँ पे मेल के लिए 24,806 पोस्ट है, फीमेल के लिए 3,069 पोस्ट है। सीआईएसएफ के लिए 7,877 और फीमेल में यहाँ पर देखिए 721 पोस्ट है। सीआरपीएफ में देखिए 22,196 मेल के लिए है और फीमेल के लिए 3,231 है। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे अधिक बीएसएफ में है और उसके बाद सीआरपीएफ में है, ठीक है? इस प्रकार एसएसबी में, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ और यहाँ एनआईए में भी 225 पोस्ट है। 225 पोस्ट है, ठीक है? यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है, यहाँ आज से ही शुरू होने वाला है। बाकी आपको नोटिफ़िकेशन यदि डाउनलोड करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक हियर करेंगे, तो इसका आपको नोटिफ़िकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हो चुका है, ठीक है? यहाँ आपको पूरा डिटेल वाइज़ जो है यहाँ पे दिया रहता है, जैसे कि एससी-एसटी को देखिए 5 वर्ष का और छूट मिलता है, ओबीसी को 3 वर्ष का छूट मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए जब 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्निशन। हाँ, मतलब जो जब छोड़ रहे हैं, छूट रहा है उनका, उसके 3 साल एक्स्ट्रा उनको तभी से भी मिलेगा, ठीक है? इस प्रकार से मेन तो एससी-एसटी और ओबीसी वाले को देखना है। एससी-एसटी के लिए 5 साल छूट है और ओबीसी वाले को 3 साल का छूट है, ठीक है? चलिए, इसके आगे देखिए और यदि ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी का बात करेंगे आप, तो यहाँ पर आईबी में भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव या एसीआईओ ग्रेड 2 का जो वैकेंसी आता है, 995 पोस्ट है, 995। एनी ग्रेजुएशन वाले इसको फिल अप कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ गेट डिटेल करेंगे, तो देखिए इसमें आपको फॉर ऑल कैंडिडेट रिक्रूटिंग प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पर ₹450 है। बाकी मेल कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी एग्जाम फी 100 इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। फिर पेमेंट आपको ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसका स्टार्ट डेट 25 नवंबर को शुरू होने वाला है, यानी कल से शुरू होगा। लास्ट डेट इसका आपको 15 दिसंबर तक है। मिनिमम एज लिमिट आपको 18 वर्ष और मैक्सिमम एज लिमिट 27 है। बाकी एज रिलैक्सेशन इसमें भी मिलेगा एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट को।
कोई भी ग्रेजुएशन वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 377 पोस्ट है खाली, ईडब्ल्यूएस को 129 है, ओबीसी में देखिए 222 है, एससी के लिए 134 है और एसटी के लिए 133 है। यहाँ पे भी आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन यदि जानना हो, तो यहाँ पे क्लिक हियर करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए वेबसाइट पे आ गए और यहीं पर नीचे आपको यहाँ से हम जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ, 25 से है तो यानी कल से होगा, ठीक। और देखिए यहाँ पे एम्स न्यू दिल्ली, है ना? यहाँ पर देखिए एम्स न्यू दिल्ली जो अधिक अधिक वैकेंसी है, बाकी आप इस वेबसाइट पर आकर खुद भी चेक कर सकते हैं। एम्स न्यू दिल्ली में यहाँ पर देखिए ग्रुप बी एंड सी 3036 पोस्ट है, 10th 12th, बाकी डिप्लोमा वाले भी इसको फिलअप कर सकते हैं। 1 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। गेट डिटेल करते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं। इसमें देखिए जनरल और ओबीसी के लिए फी कितना ज़्यादा रखा गया, 3000 रुपये रखा गया। SC ST EWS के लिए 2400 रुपया और PWBD के लिए नील है। यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से इसका फी इसका बहुत ज़्यादा रखा गया, नहीं। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 17 नवंबर से ही शुरू है और क्लोजिंग डेट है आपका 1 दिसंबर को। आपको ध्यान रखना है 5 बजे शाम तक ही है। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म आप 6 से 7 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन दिया गया। बाकी आपका एडमिट कार्ड 12 दिसंबर को इशू हो जाएगा और एग्ज़ाम होगा 18 और 20 दिसंबर को, ठीक है। यहाँ पर जो पोस्ट दिया गया और क्वालिफिकेशन भी यहीं पर है, एज लिमिट भी दिया गया, जैसे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO जो बोलते हैं, 13 पोस्ट है। कोई भी ग्रेजुएशन वाले इसको फिलअप कर सकते हैं। 21 से 30 वर्ष के बीच इसका उम्र होगा, वो इसको फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारा क्वालिफिकेशन भी दिया, पोस्ट भी दिया, है ना? इस प्रकार से बाकी इसका आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ नोटिफिकेशन में आकर क्लिक हियर करेंगे तो इसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे क्लिक हियर करेंगे तो इसका आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे, फिर एप्लीकेंट लॉगिन करेंगे। अब नीचे यदि आते हैं आपको यदि और जानकारी चाहिए कि जैसे यहाँ पर देखिए डिफेंस में इंडियन नेवी है ट्रेड अप्रेंटिस 275 पोस्ट, इंडियन एयरफोर्स में एपकेट 317 पोस्ट, है ना। कांस्टेबल है यहाँ पे जनरल ड्यूटी 248 पोस्ट आईटीबीपी का निकला। तो सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल जीडी 215 पोस्ट है। तो जिसका भी आपको जानकारी चाहिए बस यहाँ आकर आप गेट डिटेल करेंगे और उसका आपको पूरा वहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। इस वेबसाइट की खासियत यही है कि इसमें आपको स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जैसे रेलवे में किसी को देखना हो तो यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस का निकलते रहता है, वैकेंसी आते रहता है ये। तो यहाँ पर आप इसमें जिसमें जिसको जाना हो उस यहाँ पे गेट डिटेल आकर कर सकते हैं और फिर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। असम है। बिहार में यदि देखिएगा तो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार में स्पेशलिस्ट डॉक्टर का निकला। आईजीआईएमएस में जूनियर रेसिडेंट है। एनआईटी पटना में भी कुछ पोस्ट है, सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल एंड अदर पोस्ट है 47, है ना। बीएसएससी तो फॉर्म फिलअप हो ही रहा है अभी तक, है ना। तो इस प्रकार से ढेर सारा पोस्ट निकलते रहता है जो आपको इस वेबसाइट के माध्यम से आसानी से स्टेट वाइज यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।